आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव में गोइंग टू बी। पहले हमने पढ़ा कि एक्टिव टू पैसिव में सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा डबल ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं। और आज गाइस हम पढ़ेंगे कि एक्टिव टू पैसिव में गोइंग टू बी का यूज कैसे होता है, इसकी क्या पहचान होती है। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो इसका मतलब है कि यह गोइंग टू के नियम से ही बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या पहचान है। तो पहचान है भाई, कोई भी वाक्य जो है उसमें यानी वाक्य में गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे सी इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। यहां हम देखेंगे कि गोइंग टू दिया हुआ है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर वाक्य में गोइंग टू दिया हुआ है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज, आर, एम, वाज या फिर वर आएगी। लेकिन इज, आर, एम, वाज, वर जो आ रहा है उसमें बीइंग नहीं लगेगा। जैसा कि हमने पहले टेबल बनाया है कि भाई इज, आर, एम, वाज, वर है, उसमें बीइंग जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही गोइंग टू की पहचान आप कर लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में कोई बीइंग नहीं लगेगा। इसमें आपको इस फॉर्मूले से बनाना है, जैसे क्रिकेट इज गोइंग टू बी और प्ले का हो जाएगा प्लेड बाय सीता। तो यहां हम किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम लिखेंगे गोइंग टू बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो इज, आर, एम, वाज, वर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। फिर लगेगा गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और फिर जैसे हम ऑब्जेक्ट लिखने वाले हैं यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यहां जाएगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उससे पहले प्रीपोजिशन लगेगा बाय। तो ये हमारा बहुत ही सरल सा एक कंसेप्ट है कि भाई अगर वाक्य के अंदर गोइंग टू दिया गया है तो आप उसकी पहचान करेंगे और उस पहचान करने के बाद आप बड़े आराम के साथ इसको बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू आर गोइंग टू ईट ए मैंगो। आप देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारी पहचान गोइंग टू के बाद में वर्ब दी हुई है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ए मैंगो इज गोइंग का हो जाएगा गोइंग टू बी, वर्ब एक का हो जाएगा इटन बाय यू। तो ये एक निश्चित फॉर्मूले के तहत आपको गोइंग टू बी का प्रयोग करना है। बहुत ही सरल सा काम है। जब भी आपको लगता है कि इस वाक्य के अंदर गोइंग टू दिया हुआ है और गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हमें इस फॉर्मूले के अनुसार आपको चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो ये हमारा था गोइंग टू बी का। एक बार फिर देख लेते हैं। गोइंग टू बी की पहचान है कि वाक्य में गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है
और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ए सब्जेक्ट। अब ऐसा माना जाता है, कोई हमें पूछ भी लेता है कि भाई बी का यूज क्यों हुआ, तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज अगर हम करेंगे तो गोइंग टू के बाद होगा नहीं, क्योंकि टू के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसलिए हमें बीच में बी का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ बी क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी होती है, कंपल्सरी होती है, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, बी का यूज करते हैं, और इसी कारण इसको गोइंग टू बी का एक्टिव टू पैसिव कहते हैं। तो ये हमारा एक्टिव टू पैसिव था, गोइंग टू बी। पहचान हो गई, और पहचान होने के बाद हम लोगों ने इसको बड़े आराम से बना दिया। तो ऐसा कोई भी वाक्य अगर आता है जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव बना रहे हैं, तो गोइंग टू बी का बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम कहें कि आई एम गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स, इसको भी हम बना सकते हैं कि माई पेरेंट्स आर गोइंग टू बी मेट बाई मी। आई एम गोइंग टू किल ए स्नेक इज गोइंग टू बी किल्ड बाई मी। इस प्रकार के अनेकों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बहुत ही सरल सा है और छोटा सा ही हमारा वीडियो है। आपको मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो आज हमने एक्टिव टू पैसिव का पार्ट नंबर 5 पढ़ा है साथियों, और जिसमें हमने कंप्लीट किया है गोइंग टू बी को। जय हिंद, जय भारत।